सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो तुम्हारा भाई उठ चुका था जल्दी, जो कि आज मुझे जल्दी ही जाना है गांव में। जहाँ तक पापा नहीं आएंगे, जहाँ तक जल्दी गांव में जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम जग जाते हैं तीनों ही, जो कि आज और ये महेश और ये गंगाराम भैया आए थे, जो कि साथ में दूध की थैली लेके आए थे हम रात को, जो कि गांव में ले के जानी है। तो हम निकल जाते हैं गांव में और आ जाते हैं गांव में। तो गाइस जब बारिश आ रही थी सुबह सुबह भयंकर, और मेरा पजामा भी पूरा गीला हो चुका था, पूरे तरीके से भीग गया था मतलब। और ये बारिश जो है कल की रुकने का नाम नहीं ले रही है, इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं जाने क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर मैं करने लग जाता हूँ टूथपेस्ट मतलब ब्रश, सिस्टम पार देंगे। और फिर ब्रश करने के बाद फिर उसके बाद मम्मी ने कर दिया था मेरा दूध रेडी, जो कि मैं यहीं पे पीता हूँ, अभी गांव में आता हूँ इसलिए। और इधर मम्मी भी पीने लग जाती है चाय, और फिर मैं करने लग जाता हूँ कुछ पागलपंतियाँ। तो फिर उसके बाद दूध को ठंडा करके ले लेता हूँ गिलास में, जो कि रख देता हूँ इस पलंग पे, जो कि थोड़ा बहुत ठंडा और हो जाएगा। फिर दूध पी के मैं करने लग जाता हूँ अपनी सिस्टर की सिलाई मशीन की मोटर को फिटिंग, जो कि मैं कोटा से ठीक करवा के लेके आया था, आपको तो पता ही है। तो मैं लगाना है इसकी बेल्ट का अलाइनमेंट अच्छे से, ताकि अच्छे से चल सके, जो कि अच्छी प्रकार से करना है इसको मुझे फिट। और इसको कर दिया है मैंने फिट, और प्लग को लगा दिया है इसमें, प्लग में लगा दिया है लीड को। और अब चला के देखते हैं इसको। तो फाइनली ये चलने लग जाती है, ये देखो गाइस। तो फिर इसको जमाने के बाद, इसकी बेल्ट को चढ़ाने के बाद, उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने छोटे से बाड़े में, जो कि हमारी भैंसें बन रही थी, तो उनको लेके आना था मुझे, तो इसलिए मैं निकल जाता हूँ। और आज यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ बाड़े में। तो मम्मी छोड़ने लग जाती है हमारी भैंसों को, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। और लेकिन इनको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो इनको मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो इनको लेके मैं सीधा निकल जाता हूँ खेत के लिए, जो कि मुझे जाना है अपने फार्म में। और इधर जाने कौन खड़ा हुआ था वहाँ पेड़ के नीचे। और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस नाले के पास, जो कि ये पप्पू आज मेरे पहले आ चुका था, तो ये मेरे पास आने लग जाता है। और इधर बारी ये इधर 3 गायें वो खा रही थी हमारे सोयाबीन को, तो मैं इन्हें निकालने के लिए उतर जाता हूँ सोयाबीन में। और इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सोयाबीन खा कम रही है और नुकसान ज़्यादा कर रही है, इस वजह से इनको निकालना पड़ेगा। तो निकाल दिया है मैंने, तो इधर जाने लग जाती है। फिर उसके बाद ये जूली को दिख जाती है, तो ये भगाने के लिए आ जाती है। और फिर उसके बाद मुझे लेनी थी यहाँ से रस्सियाँ, तो रस्सियाँ लेके मैं निकल जाता हूँ उधर अपनी भैंसों को बांधने के लिए, जो कि कल से यहाँ बंदी। तो यार आपके भाई के लिए लाइक तो कर देना प्लीज़ यार, तो आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है। और फिर उसके बाद मैं ले आता हूँ इनको बाहर घुमाने के लिए, जो कि बारिश आ रही थी। तो और ये पप्पू भी यहीं पर बैठा हुआ था। और फिर हम आ जाते हैं अंदर, जो कि बारिश आ रही थी बाहर, तो मैंने बोला तो भी अंदर आ जा, तो ये बैठ जाता है यहाँ पर आके। और फिर थोड़ी देर बाद ये आ जाती है भैंसें हमारे पास, जो कि मुझे बांधनी थी अब ये। और पप्पू की भैंसें भी इधर आ चुकी थी, जो कि हमारी भैंसों को मार रही थी। और बारिश भी काफ़ी तगड़ी हो रही थी आज, इस साल की पहली बारिश है इतनी तगड़ी वाली। और फिर उसके बाद मैं बांध देता हूँ इन भैंसों को, और जो कि मुझे डालना है अब इनको खाने के लिए चारा। और इधर पप्पू भी निकल गया था गांव को, और अब मैं था अब यहाँ पर। तो फिर उसके बाद मुझे अंदर से डालना था इनको चारा, जो कि अंदर रखा हुआ है। तो मैं आ जाता हूँ अंदर, तो दोनों टबों में रखा हुआ था चारा, जो कि मुझे चारों जानवरों को ही डालना है अपने को। तो फिर उसके बाद मैं डाल देता हूँ इनको चारों को ही, जो कि आप देख ही सकते हो। और बारिश आ रही तो मैं बिना छतरी के लेके आया हूँ इनको, तो भीगते भीगते। तो ये देखो मोबाइल के लेंस पे भी पानी गिर रहा है। और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ अंदर, जो कि मुझे जाना है ऊपर पैर धोने के लिए। और बाहर से ले लेता हूँ मैं छतरी, जो कि ऊपर जाना है मुझे, तो भीग ना जाए इस वजह से मैं ले लेता हूँ छतरी। और आ जाता हूँ ऊपर, जो कि बारिश देखो गाइस आप, तो मैंने पहली बार देखी इस साल की बारिश, जो कि काफ़ी तगड़ी हो रही है, कल से रुकने का नाम नहीं ले रही है। और चारों ओर बारिश देखते हुए मैं देखता हूँ, तो इधर हमारे धान का पानी बिल्कुल कम कम निकल रहा था, तो मुझे करना था इसको यूँ मतलब अच्छे से, जो कि स्पीड से निकल सके। तो मैं जाने लग जाता हूँ चप्पलों को यहीं पे खोल के, जो कि पैरों में बिना चप्पलों के जाने लग जाता हूँ। और इधर गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा था,
जो कि आप देख ही सकते हो। इधर काली मिट्टी में गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा था, तो मैं बड़े ध्यान से जाने लग जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ मैं इधर। और ये मुझको करना था सही से, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए स्पीड से। तो मैंने कर दिया इसका अच्छे से क्लियर रास्ता, जो कि आप देख ही सकते हो कितनी स्पीड से पानी निकल रहा है। तो फिर उसके बाद में आ जाता हूँ यहाँ पर, जो कि पैर धोने लग जाता हूँ इस पाइप में, जो कि छत का पानी आ रहा है ऊपर से। तो फिर उसके बाद नीचे से अच्छे भले पैर धो के मैं ऊपर आगे धो लेता हूँ अच्छे से इन पैरों को। और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे और चला लेता हूँ पंखा, जो कि गर्मी लग रही थी तो इस वजह से। और ये बिस्तर भी उठाने थे, रखने थे मतलब कमरे में। और फिलहाल अभी बज चुके थे मतलब 10, और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगने लग गई थी। तो इस वजह से मूंगफलियाँ रखी हुई थी यहाँ पर, जो कि सीखी हुई थी। मैं कोटा लेके आया था, तो मुझे लगने लग जाती है भूख। तो मैं ले आता हूँ मूंगफली की थैली, जो कि मुझे खानी है। तो मैं खा के कर देता हूँ फ्री मूंगफली को, जो कि आप देख ही सकते हो छिलके कितने सारे हो रखे हैं। और फिर उसके बाद हो चुका था मूंगफली ख़त्म। और थोड़ी देर बाद मम्मी और सिस्टर भी आ चुकी थी खेत पे, जो कि खाना लेके आई थी। तो फिर उसके बाद बज चुके थे 12:15, जो कि मुझे लगने लग गई थी भूख। तो तुम्हारा भाई खाएगा अब खाना वाना, जो कि भूख लगने लग गई है काफ़ी ज़्यादा। और थोड़ी देर बाद में खाना खा के हो चुका था कंप्लीट। अब मुझको जाना था गांव में, जो कि कट्टा भी साथ लेके जाना है लहसुन का, और गाड़ी भी खड़ी हुई है अपनी। और फिर उसके बाद मुझे जाना था मतलब गांव के लिए। तो यहाँ से कट्टा वट्टा लेके मैं निकल जाता हूँ गांव के लिए। और साथ में मेरे कुछ बुजुर्ग बैठे थे, जो कि लिफ्ट मांग के बैठे थे। मैंने बिठा भी लिया। तो गाइस आपके साथ बैठे तो आप भी हेल्प करा करो। तो मैं ले आया उनको, अब ले जाता हूँ गाँव में और आ जाता हूँ। और फिर उसके बाद में अलमारी में से निकालने लग जाता हूँ पैसे, जो कि मुझको गैस भरवा के लेके आना है। आज अचानक बीत गया इस वजह से। तो मैं निकाल लेता हूँ इसमें से 1000 रुपये, जो कि 875 की भरेगी वैसे तो, लेकिन मुझे ब्लैक से लेके आनी है तो 1000 रुपये की आएगी। तो मैं डायरी वायरी भी ले लेता हूँ कुलदीप के साथ में ही। और यहाँ पर देखो हमारे गाँव की कंडीशन। तो गाइस साहब हमारे गाँव में कुछ लोग धो रहे हैं गाड़ियाँ और कुछ धो रहे हैं ट्रैक्टर। और इधर से आ रहा है बहुत तगड़ा पानी, जो कि पूरे खेत उगा रहा है। और इसके बाद मैंने टंकी को निकाल कर रख दिया है बाहर अपने बरामदे में, जो कि मुझे लेके जानी है और दूसरी लेके आनी है मतलब। और मैं लेके आ जाता हूँ अपने खेत के मकान पे, जो कि अब मुझे यहाँ से जाना है वापस। तो इधर हमारी रानी भोगने लग जाती है मेरे को, जो कि ये भी साथ में जाने की बोल रहे हैं। तो ये मेरे को जाने तक नहीं दे रही है यहाँ से। तो उसके बाद मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा, खाना किससे खाएंगे शाम को। तो मैं इसे ऐसा बोल देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ, जो कि एक हाथ से चला रहा है तुम्हारा भाई बाइक। और टंकी भी रखी हुई है आगे। और रास्ता भी आप देख सकते हो कैसा है, रास्ता भी बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और जैसे तैसे करके थोड़ी देर बाद में पहुँच जाता हूँ सोनू भाई की दुकान पे, जो कि मुझे यहाँ से लेके जाने है टंकी। तो मैं उठा लेता हूँ यहाँ से टंकी और रख देता हूँ दूसरी टंकी को साइड में वहीं पे। और उसके बाद में नज़ारे देखने लग जाता हूँ रास्ते में रुक के, जो कि आप देखो कितना तगड़ा पानी बह रहा है तीनों नालों में, मतलब पानी नहीं मारा गाइस। और इधर से फुल लोडेड हो चुका है पानी की वजह से, जो कि डैम का रहा है बम्बोली डैम का। और इधर रास्ते पे पानी पानी हो रखा है बहुत दूर दूर तक। तो फिर इसको देखते हुए मैं सीधा आ जाता हूँ अपने घर पे, जो कि मुझे अब चाय वाय पीनी है। और ला के रख दिया है मैंने टंकी को, और बाहर निकल रही है धूप। तो गाइस थोड़ी देर बाद में मतलब इधर आते ही मैंने चढ़ा दी इधर चाय, जो कि चल रहा है अपना गैस। और फिर उसके बाद में जाने लग जाता हूँ अपने पैसों को खोलने के लिए, जो कि एक नहीं खुल रही थी मेरे से बहुत देर से। और तो गाइस ब्लॉग पसंद आया हो तो एक प्यारा सा मतलब लाइक, और डिस्क्रिप्शन में मतलब जो मैंने लिंक दे रखी है नीचे उनको फॉलो करें। और दिल से धन्यवाद सारे भाइयों को। जय श्री राम।